दिल्ली के नजफगढ़ हत्याकांड के 2 शार्प शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सीआईए गुरुग्राम ने संयुक्त अभियान चलाते हुए गोगी गैंग के 2 वांछित शार्प शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी नजफगढ़ में नीरज तेलान की सनसनीखेज हत्या में शामिल थे। गिरफ्तारी से पहले हुई मुठभेड़ में दोनों को गोली लगी और 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। नीरज तेलान फरवरी 2024 में नजफगढ़ के एक सैलून में हुए दोहरे हत्याकांड का मुख्य गवाह था। उसी रंजिश के चलते गोगी गैंग ने उसे खत्म करने की साजिश रची। जुलाई 2025 में संजू दहिया के इशारे पर मोहित जाखड़ और जतिन राजपूत ने नीरज तेलान की हत्या कर दी थी। आज सुबह गुड़गांव में सेक्टर 99 में स्पेशल सेल और सीआईए गुड़गांव की टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 बदमाशों को पकड़ा है। एक जतिन राजपूत और दूसरा मोहित जाखड़। एसीपी राहुल और इंस्पेक्टर नौटियाल की टीम थी, अनुज नौटियाल की, जिनका ये ऑपरेशन था। और इन दोनों को एक्सचेंज ऑफ फायर के बाद पकड़ा गया। इन्होंने पुलिस पे गोलियां चलाई तो सेल्फ डिफेंस में जो कंबाइंड टीम थी उसने गोली चलाई और ये दोनों पकड़े गए। इंजर्ड दोनों आदमियों के पैर में गोली लगी है और इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में रश किया गया, जहां इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। थोड़ा सा इस केस का बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं आपको कि 2021 में एक दिल्ली में नजफगढ़ साइड में एक नरेश फाइनेंशियल का मर्डर हुआ था, जिसमें कि आशीष सिंधु और नीरज तेलान ये उस मर्डर केस में अरेस्ट हुए थे। ये एक फाइनेंसेस का डिस्प्यूट था जिसका ये मर्डर था। आशीष सिंधु और नीरज तेलान ये ग्रज पाल रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि उनकी मुखबरी एक संजू दहिया नाम के आदमी ने की है। तो जब ये जेल से छूट के आए और इनको लगा कि संजू दहिया पे इनका जो भी इनकी आपस की राइवलरी चल रही थी, तो संजू दहिया ने रोप इन किया गोगी गैंग को। और गोगी गैंग का इस्तेमाल करके, गोगी गैंग का एक एक्टिव शूटर था हर्ष चिंटू, उसके साथ इन्होंने नजफगढ़ सैलून में, अगर आपको ध्यान हो तो, एक डबल मर्डर हुआ था 2024 में। उस डबल मर्डर में आशीष सिंधु मर गया था और एक सोनू त्रेहान वो मारा गया था। नीरज उस टाइम पर एक अंदर के कमरे में बंद हो गया था, अपने आप को उसने बचा लिया था। इस गैंग ने फिर नीरज को भी अभी 4 जुलाई 2025 में उस पर गोली चलाई। पुलिस अब इनकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है। हर्ष चिंटू, आपको ध्यान हो, हर्ष चिंटू डिपोर्ट करके लाया गया था और उसको पकड़ लिया था क्राइम ब्रांच ने। इस बार जो शूटर्स थे 3 लड़के थे ये, जिसमें 2 तो ये जतिन राजपूत और मोहित जाखड़ हैं। एक तीसरा नीरज गुजर इनके साथ था। इन तीनों ने इस वारदात को अंजाम दिया था एट द बिहेस्ट ऑफ संजू दहिया, क्योंकि नीरज तेलान उस डबल मर्डर का एक तो आई विटनेस था, दूसरा पुरानी रंजिश भी थी इनकी, तो उसके चलते इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया था। ये दोनों लड़के पकड़ लिए गए हैं। इन लड़कों का अपना पर्सनल मोटिव था, जिसके कारण ये इनकी इस ग्रुप से पहले भी लड़ाई चल रही थी नीरज तेलान से और इन लोगों से। इन लड़कों का पर्सनल था, उसका फ़ायदा उठा के इनको संजू दहिया ने रोप इन किया था। बेसिकली संजू दहिया जो है वो पार्ट बन गया है गोगी गैंग का और उनके बिहाफ पे एक्टिविटीज़ कर रहा है। हमें पता है कि संजू दहिया कहाँ पर है और उसको उस विदेशी कंट्री से जहाँ वो बैठा हुआ है वहाँ से हम लेके आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों जो हैं ये उन आइडेंटिफाइड कैरेक्टर्स में से हैं जिनको आज पकड़ा गया है, जिनको हम एग्रेसिवली परस्यू करेंगे और इनको कहीं भी हो पकड़ के लेके आएंगे। जैसे आज ये दोनों पकड़े गए हैं, ये दोनों हमारी उसी टारगेट्स की लिस्ट में से थे जिनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है कि आदमी हम प्रायोरिटी पे अरेस्ट करेंगे। तो ये दोनों उसी तरह से अरेस्ट किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 महीने से, जब से नए कमिश्नर साहब आए हैं, एक ड्राइव चलाई गई है अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट ऑफ गैंगस्टर्स। इसके चलते क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और लोकल पुलिस इन टेंडम काम कर रही है। इसी के चलते आपने देखा होगा कई जिलों में कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और गैंगस्टर्स के घरों पे मास स्केल पे, जहां पर पुलिस की 400 मेंबर्स की टीम रेड करती है एक पर्टिकुलर ज़िले की, तो कई जिलों की टीमों ने रेड करके इनके आदमी पकड़े हैं। और पिछले 1 महीने के अंदर, लास्ट 1 महीने में, पिछले 22/8 से लेके अब तक 42 आदमी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। इसकी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा जिनको हमने जिन गैंग्स के अरेस्ट किए हैं। 42 आदमी जो एक्टिव शूटर्स थे, एक्टिव मेंबर्स थे, वो हमने अरेस्ट किए हैं। और 6 जुवेनाइल्स का भी इस्तेमाल इन्होंने किया है। वो 6 जुवेनाइल्स एप्रहेंड किए गए हैं जो पार्ट थे इस
गैंग्स के पार्ट थे, वो 6 जुवेनाइल भी अरेस्ट किए गए हैं। तो ये जो 42 लोगों की अरेस्ट है और 6 जुवेनाइल की अप्रेंशन है, ये वो सारे एक्टिव कैरेक्टर्स थे जो कि नंदू गैंग हो, हैरी बॉक्सर का गैंग हो, जितेंद्र गोगी का गैंग हो, नीरज फरूदपुरिया का गैंग हो, हिमांशु भाऊ का गैंग हो, रोहित गोदारा का गैंग हो, वेंकट गर्ग का हो, हाशिम अनवर का हो, इन सभी गैंगों पे हमारी तगड़ी कार्रवाई चल रही है। अभी आपने देखा होगा यूपी में भी जो एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ था जहां दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग की थी, उस केस में भी जो मेजर अरेस्ट थी, उस जॉइंट ऑपरेशन में भी दिल्ली पुलिस शामिल थी एज ए पार्ट ऑफ इट्स आउटरीच अगेंस्ट गैंगस्टर्स। और जो 2 गाजियाबाद में एनकाउंटर में जिनकी डेथ हुई थी, प्लस उस केस में 2 CCL भी पकड़े गए थे जिनका अप्रेंशन दिल्ली पुलिस ने किया था। और इसके अलावा भी जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इन केसेस में, वो दिल्ली से बाहर भी हैं, तो भी हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि उनके फुटप्रिंट्स दिल्ली में ना जाएं, इसके लिए एग्रेसिवली दिल्ली पुलिस परस्यू कर रही है। इसी सिलसिले में ये एक जॉइंट ऑपरेशन गुड़गांव पुलिस के साथ किया गया था कि अगर ये दिल्ली से बाहर भी रहेंगे और अगर हमारे वांछित अपराधी हैं, हमारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आपके माध्यम से मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और जो समझ रहे हैं कि वो बाहर बैठ के सुरक्षित हैं, उनके खिलाफ हम ट्रायल इन एब्सेंशिया करेंगे और उनको यहाँ की कोर्ट में नए BNS के तहत जो प्रावधान है जिसमें कि आप इन एब्सेंशिया किसी की ट्रायल चला सकते हैं, वो करेंगे। उनकी संपत्तियाँ जब्त की जाएंगी इन मकोका या बाकी केसेस में, बाकी प्रोविजंस ऑफ कानून जो लॉ है उनके तहत, और उनको सज़ा करा के उनको हिंदुस्तान उनका लाने की एक्सट्रेडिशन की पूरी कार्रवाई करके हम उनको वहाँ से लाकर यहाँ की जेलों में बंद करेंगे। तो ये उसी सीरीज़ में एक एफर्ट है। इन दोनों शूटर्स की हमें काफ़ी टाइम से तलाश थी। उस मर्डर के बाद से पूरी दिल्ली पुलिस, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, स्पेशल सेल हो या लोकल पुलिस हो, सभी इनके पीछे लगे हुए थे और उसी दिशा में ये कदम है। पुलिस के सर कोई घायल हुए? नहीं, पुलिस पे गोली चलाई है पर घायल कोई नहीं हुआ सर। मोहित की और जतीन इनकी एक सॉरी आई एम सॉरी, उनकी पैर में हाथ में गोली लगी, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। सर, मोहित और जतीन की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, ये मैंने आपसे फिर कहा कि ये लोग इस केस में इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये इस केस में रोप इन इसलिए किए गए थे क्योंकि इनकी एक व्यक्तिगत रंजिश थी नीरज तेहलान से। नीरज गुर्जर से इन लोगों की जो नीरज तेहलान था उससे इन शूटर्स की व्यक्तिगत ग्रस्त थी। इसके चलते इन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था और इनको भी प्रॉमिस किया गया था कि एक बार आप ये ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको बाहर का रास्ता जो टिपिकल होता है कि आपको डंकी के रूट से हम बाहर सेटल कर लेंगे, उस तरह के प्रॉमिसेस भी इन लोगों को किए गए थे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।